हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अभी सारे सिलेबस अपना जो डीएलएड सेकंड है, सेकंड सेमेस्टर है, उसका पहले हम पूरा सिलेबस के बारे में क्या है, हम एक एक टॉपिक के बारे में जान रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं और हमें कितना कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट जो आपका पेपर है उसके बारे में बता चुकी हूँ। आज हम पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है, बच्चों के अधिकार क्या क्या हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे, और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपका आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो टॉपिक है ना आपका, ये आपका सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना समझ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक है, इसमें आपका पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात, मतलब स्वतंत्रता के पहले के जो शिक्षा थी और स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा है, इसमें क्या है, कौन कौन सी समितियां थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ेंगे, हम बुडगा घोषणा पत्र पढ़ेंगे, हंटर आयोग पढ़ेंगे, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान पढ़ेंगे शिक्षा में। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में कोठारी आयोग, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005 बोलते हैं हम इसको। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये पढ़ेंगे हम इसमें। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका इतना पढ़ेंगे हम इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालन कार्यक्रम परियोजना। तो इसमें कौन कौन सी जो परियोजनाएं थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए, हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। उसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आएगा, सेवारत अध्यापकों के विस्तृत अभिविन्यास का कार्यक्रम पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम और बेसिक शिक्षा परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है, और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, NPEGEL, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, ये पढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पढ़ेंगे हम। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं हम, मध्याह्न भोजन, जो आपका 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 MDM होता है। ठीक है, मिड डे मील, मिड डे मील पढ़ने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पे आपका एक दिया हुआ था NPEGEL, तो इसका आपका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, और गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और हम मिड डे मील पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन। ठीक है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है वो पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो आपको निःशुल्क पाठ्य मतलब जो आपको निःशुल्क बुक्स वगैरह मिलती हैं वो पढ़ने वाले हैं। बच्चों के लिए फर्नीचर क्या क्या है, ये सब इसी में आएगा आपका। ठीक है, जो आपकी योजना है प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, और ये आपका हो गया पूरा आपका पाठ्यक्रम किसका, जो आपका पेपर सेकंड है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सब लोग, और यहाँ पे हम एक एक करके सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए ये जो आपका पेपर है बहुत लेंथी है, आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक हैं आपके। जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा लेंथी है, इसमें इतने सारा आपका सिलेबस है कि आप बहुत सारा आपको पढ़ने के लिए है, बहुत सारा, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे सब में देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यही नहीं कि इसमें ही है, ये आपका CTET के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट और सेकंड पेपर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, CTET के लिए। क्योंकि CTET में जो आता है वो आपका आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वो सब इसी पे आधारित होते हैं। ठीक है, सब आपके बाल विकास, CDP और जो शिक्षण अधिगम है, और जो आपके मतलब सब चीज़ें इसी पे आधारित होती हैं, बाल विकास के उस पर। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये आपको क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ये दो पेपर। ठीक है, वैसे तो आपको सभी अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इन दो पेपरों में क्या है, आपके कोर्स बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। और ये जो आपका पेपर है कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। ये भी पेपर, फर्स्ट भी पेपर आपका 50 नंबर का था और सेकंड पेपर भी आपका कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। तो आप आज ये पूरा क्या है, जितना भी पूरा सिलेबस है पेपर सेकंड का, जितने भी टॉपिक है सबको आप अपनी कॉपी पे नोट करें और एक एक करके हम सारे ही टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को क्या है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। बाय।